हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फन। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजेस थ्योरी। अब आप सोचोगे ये तो बहुत बोरिंग थ्योरी है। नो, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग थ्योरी जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। ऐसी इसमें हम टेक्निक्स पढ़ेंगे जिससे आपको ये थ्योरी यू विल गेट इट लर्न विद इन 5 मिनट्स। एंड अगर आपको सच में नहीं होना, यू कैन कमेंट बिलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली बात, जीन पियाजे। हु वाज जीन पियाजे? ये हमारे जीन पियाजे कौन है? जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये कौन थे बच्चे? ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। और इन्होंने एक रिवॉल्यूशन लाया था किसमें? टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन डेवलप इंटेलेक्चुअली। मतलब बच्चे इंटेलेक्चुअली कैसे डेवलप करते हैं, उनका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है थ्रू देयर एज। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि हमारे जीन पियाजे ने क्या थ्योरी दी है इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है किसी भी टॉपिक में, सो यू कैन कमेंट बिलो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, so next is there are certain stages of cognitive development. पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें सबसे पहली है हमारे पास क्या? सेंसरी मोटर, विच इज 0 to 2 years। मतलब बच्चा जब 0 से 2 साल का होता है, उसके बीच की एज को बोलते हैं सेंसरी मोटर। अब आप ये बोलोगे मैम आप तो बिल्कुल वही पढ़ा रहे हो जो बुक में मिलता है। नहीं, यहाँ पे हम थोड़े गेम्स के साथ सीखते हैं। ठीक है, अब आप ये इमेजिन करो आप एक गेम खेल रहे हो। गेम का नाम है प्याजे की स्टेजेस, एंड दीज आर द 4 लेवल: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, लेट्स मेक इट अ गेम। तो हमारे इस गेम में जो सबसे पहली स्टेज है विच इज सेंसरी मोटर। आप इसको लर्न कर सकते हो सेंसेस प्लस मूवमेंट्स। ठीक है, किसे याद रख सकते हो? सेंसेस प्लस मूवमेंट्स। मतलब हमारे सेंसेस के साथ जो मूवमेंट्स होती है, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी प्लस मूवमेंट्स। ओके, तो सेंसरी प्लस मूवमेंट बेबीज इसी स्टेज में स्टार्ट करते हैं, विच इज हमारे ईयर से होता है, नोज से होता है, माउथ से होता है। और इसी एज में बच्चा ऑब्जेक्ट को परखना सीख जाता है। अगर हम उसके हाथ में अगर ग्लास देते हैं, तो वो ग्लास को सीखेगा कि हाँ ये ग्लास है, इसे हम वाटर पीते हैं। समझ गए? अब अब आपको बच्चे क्या याद रखना है? फॉर एग्जाम्पल, उसको अपनी मम्मा का पता होगा, उसकी मम्मा किसी कर्टेन के पीछे छुप रही हैं, तो वो अपनी मम्मा को कैसे भी ढूंढ निकालेगा। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट को परमानेंस करना सीख जाते हैं इन व्हाट स्टेज? सेंसरी मोटर स्टेज। तो बच्चे इस चीज को जरूर याद रखना, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेज। अब आपने ये वाली स्टेज बिल्कुल क्लियर कर ली। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, तो दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज होती है 2 to 7 years, राइट? सो 2 to 7 years में क्या होता है? किड्स बिकम आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर्स। इस इस एज में बच्चे बहुत चीजों से गो थ्रू करते हैं। इनकी एक अपनी इमेजिनरी दुनिया बन जाती है। कुछ बच्चे अपने आप से बात भी करते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो छोटे छोटे जो किड्स होते हैं 2 से 7 साल के, वो अपनी दुनिया में इतने ज्यादा बिजी होते हैं, दे डोंट इवन केयर कि उनके आसपास चल क्या रहा है। ठीक है, इसी एज में उन बच्चों की लैंग्वेज भी डेवलप होती है। रिमेंबर, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्या डेवलप होती है बेटा? लैंग्वेज। ठीक है, अगर लैंग्वेज डेवलप हो रही है इस एज में, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर इंग्लिश बोली जाती है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली इंग्लिश को ग्रैप करेगा और उसी को ही बोलेगा थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती है और इवन कोई रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या होती है इस एज में? लैंग्वेज डेवलपमेंट। बट बच्चा लॉजिकली सीखता तो है, बट जो लॉजिक होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? लिमिटेड होता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या होता है? लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनको लगता है अच्छा चलो एक बात बताओ, आपको बचपन में कभी ऐसा लगा है आप रात को आपने मून देखा और आप वॉक कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मून तो मेरे साथ साथ चल रहा है?
लगता है ना ऐसे कि हमारे साथ मून सासा चल रहा है, बट ऐसा वो बच्चे सोच नहीं पाते कि नहीं, मून उसकी जगह पे वी आर मूविंग। ठीक है, वो लॉजिक नहीं लगा पाते। आई थिंक ये सबके साथ हुआ होगा। सो इस लेवल को भी क्रॉस करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, विच इज व्हाट, विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नाउ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? 7 to 11 years। 7 to 11 years, ओके बच्चे। अब 7 to 11 years में आप बोलोगे कि मैम इस एज में तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है और कॉन्क्रीट इवेंट्स भी करना सीख जाते हैं, हमारे बीच कोई अगर बात चल रही होती है वो उसको भी सीख जाते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट क्या होती है, किसी को पता है? कोई अगर कोई कंफ्यूज है कि कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट मीन्स वो सॉलिड थिंग्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, उनके साथ रियल लाइफ में सेटिंग करना सीख जाते हैं कि वो किस काम आती है, उसका यूज क्या है, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, उनके लॉजिक्स थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी थिंग्स दैट दे सी और टच वो उनसे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, so, this is the age where the children start to sort, classify करना सीख जाता है and think about the cause and effect. ठीक है, so इस लेवल से भी नीचे आते हुए now we are at the stage of formal operational stage. Everyone know formal operational stage is the last stage जिस एज में आकर बच्चा completely अपनी थिंकिंग को डेवलप करता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करता है और हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी डेवलप करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम फॉर्मल ऑपरेशनल को हम कैसे याद करते हैं? तो रिमेंबर दैट फॉर्मल को याद रखो, एक वर्ड है फैंसी, कैसे याद रखोगे? फैंसी से। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फॉर्मल को आप याद रख लो, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल स्टेज होती है। इस एज में बच्चे के साथ बहुत कुछ होता है, क्योंकि आफ्टर ऑफ 12 years आप सबको पता है द चाइल्ड इज गोइंग अंडर द प्यूबर्टी, अंडर टीनेज, जिस एज में उसकी हॉर्मोन्स के साथ और इमोशनली अनस्टेबिलिटी, ईगो एंड मेनी थिंग्स गोज टुगेदर। ठीक है, और यही एज होती है जिसके बाद बच्चा एडल्टहुड में टर्न होता है। सो दीज आर द ऑल स्टेजेस ऑफ जीन प्याजे। सबको कैसा लगा ये गेम? आई होप यू ऑल लाइक इट। अब आप बोलोगे मैम हम इसको लर्न कैसे करें? तो रिमेंबर एस पी सी एंड एफ, इनके फुल फॉर्म्स हैं ये, एस पी सी एफ। एम आई राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, एसपीएफ को आप याद कर सकते हैं। सम penguins कैन फ्लाई, यू कैन write this in your notebooks or in your notes if you are making that some penguins can fly. You can make a short form of Piaget's stages of cognitive development. Let's move to the next. अब बच्चे देखो, हमने स्टेजेस पढ़ ली, लेकिन स्टेजेस में हम बच्चा डेवलप कैसे करता है, मतलब उसके अंदर ये सारी चीजें आती कैसे हैं? तो उसके लिए हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला एसिमिलेशन। सबसे पहला क्या है बच्चे? एसिमिलेशन। नाउ व्हाट इज एसिमिलेशन? फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हमारे दिमाग में देयर आर सर्टेन फोल्डर्स, समझ रहे हो? हमारे दिमाग में इतने फोल्डर्स होते हैं, हम उसमें ही पुरानी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में कोई एक बार फर्स्ट डॉग देखा हो व्हाइट कलर का, अब आप कभी भी डॉग के बारे में इमेजिन करोगे आपको उस फोल्डर में से व्हाइट कलर का डॉग दिखेगा, बट उसी सेम डे आपको इवनिंग में एक और डॉग दिखता है ब्लैक कलर का, अब आप उसी फोल्डर में उसको सबमिट करोगे कि ब्लैक कलर का भी डॉग होता है। समझ आ गया? तो इसमें क्या हो रहा है, फिट करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन को इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास, मतलब जो पहले से बनी हुई है, हमारे अंदर फोल्डर्स बने हुए हैं, उसमें आप एक न्यू इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है बच्चे, एसिमिलेशन मीन्स जो पहले से इंफॉर्मेशन है उसमें हम न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करते हैं। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन।
आप बोलोगे मैम इसमें भी क्या होता है, ये तो सेम लग रहे हैं एसिमिलेशन एकोमोडेशन। नो, दे आर नॉट सेम। एकोमोडेशन मीन्स एडजस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन, मतलब हम स्कीमा को ठीक करते हैं टू फिट व्हाट इंफॉर्मेशन, मतलब हमें कई बार गलत इंफॉर्मेशन, गलत फाइल हमारे दिमाग में सबमिट हो जाती है, बट वो हमें नहीं करनी। तो उसको इरेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है कि नो दैट वाज अ रॉन्ग फाइल, हमें सही फाइल को फिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैट देखी, आपको लगा ये तो डॉग है क्योंकि इसके 4 पैर हैं, इसकी टेल भी है, ठीक है। लेकिन नहीं, जब आपने उसको ढंग से आइडेंटिफाई किया कि नो, जो कैट होती है वो म्याऊ करती है और जो डॉग होता है वो बार्क करता है, तो आपने उसको डिफरेंस किया, विच मीन्स आपने उसको एकोमोडेट किया, राइट। तो एडजस्टिंग स्कीमास टू अ फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब स्कीमास में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन पुट करना इज नोन एज एकोमोडेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप आप सबको ये क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इज द प्रोसेस। एक इक्विलिब्रियम भी होता है बच्चे जीन पियाजे की थ्योरी में, थ्रू आउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो चीजें एनहेंस करती है, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आप न्यू एक्सपीरियंसेस को, मतलब आपको कभी न्यू एक्सपीरियंसेस मिले हो, उनके साथ आप एग्जिस्टिंग स्कीमास को ड्रिविंग करते हो कॉग्निटिव ग्रोथ के साथ, मतलब आपके पास जो पहले से एक्सपीरियंस थे और जो आपको न्यू स्कीमास मिले हैं, आप उसमें डिसबैलेंस ना करो, आप दोनों को बैलेंस करके चलो। मतलब आपको ये भी पता हो कैट क्या होती है, आपको ये भी पता हो डॉग क्या होता है, ये नहीं कि कैट को देखा डॉग को भूल गए, डॉग को देखा कैट भूल गए, नो। टू बैलेंस बोथ ऑफ देम इज नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर टू ऑल? गुड। सो बेटा, नेक्स्ट इज द स्लाइड ऑफ द स्टेजेस जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, विच इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, अभी आपको बताया है मैंने। सेंसरी मीन्स सेंसेस प्लस, आप इसको हाफ कर लो, सेंसेस प्लस मोटर। मोटर मीन्स मूवमेंट, सेंसेस और मूवमेंट जब एक साथ होते हैं, उस एज को क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर, विच इज ऑफ 0 to 2 years। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लें फटाफट। अ बेबी शेकिंग अ रेटल टू एक्सप्लोर साउंड्स एंड टेक्सचर। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा 1 to 2 years के, अगर कहीं पे साउंड बजता है तो वो सीधा डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उनके सेंसेस वर्क करते हैं, उनको सुनाई देता है कि इस पे हमें डांस करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको याद रखना, इसी से आप इसको कनेक्ट करके बना सकते हो, ठीक है। विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन आउट ऑफ साइट, मतलब अगर उसके बच्चे के सामने ना हो वो तब भी उस चीज को समझ सके कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है और क्या था। नेक्स्ट इज सब स्टेजेस ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। अब ये इसके कुछ सब स्टेजेस हैं, बट ये इतने रेलेवेंट नहीं है, स्टिल आई विल मेक यू क्लियर अबाउट दैट। दिस इज व्हाट 0 to 6 weeks, जिसमें बच्चा ग्रास्प करना सीखता है और लाइक मदर फीड बेबी फीडिंग होती है, तो इसी वीक में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, विच इज 4 to 8 month, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर्स आ जाते हैं, लाइक शेकिंग अ रेटल, ठीक है। 12 to 18 months में क्या होता है, डिफरेंट ड्रॉपिंग टॉयज फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स, एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। 6 weeks to 4 months में क्या होता है, रिफ्लेक्सेस बिकम वॉलेंट्री, लाइक थंब सकिंग, बच्चे करते हैं ना, आपने देखा होगा। कोऑर्डिनेशन 8 to 12 months में बच्चे कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं, क्रोल करने लग जाते हैं टू रीच द टॉय। इंटरनलाइजेशन आ जाता है 18 to 24 months में, जिसमें क्या होता है, बच्चे सिंबॉलिक थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं दैट दे आर फीडिंग अ बॉल, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बच्चे प्री ऑपरेशनल, ठीक है, विच मीन्स इस एज में बच्चे इमेजिनेशन, सिंबल्स, ये वाली दुनिया में रहते हैं। कॉन्क्रीट को तो समझ जाते हैं बट लॉजिकल को नहीं समझ पाते, वो लॉजिकल को नहीं समझ पाते, वो सिर्फ किस चीज को समझ पाते हैं, कॉन्क्रीट को। For example, a child is pretending a broom is a horse and riding it around the room. आपने भी ये कभी किया होगा, आपने झाड़ू उठाया और झाड़ू उठा के आप घूमने निकल गए, that I am riding on a horse.
ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग आ जाती है, डिफिकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना समझते इस एज में, आप सिर्फ अपना सोचते हो। विविड इमेजिनेशन हो जाती है, प्रिटेंड प्ले, मतलब आपको ऐसा लगता है मैं अपने साथ ही खेल रही हूँ, खेल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इस बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस एज में बच्चे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उनको पता चल जाता है इसका कॉज क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। एबिलिटी टू क्लासिफाई हो जाता है, कैटेगराइज ऑब्जेक्ट्स करना हो जाता है, ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। ठीक है, मतलब बच्चे अपीयरेंस को समझना सीख जाते हैं। अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग दैट द टॉल थिन ग्लास कैन होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज द शॉर्ट वाइड। आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। इन विच स्टेज? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट इज बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये दिस इज आवर लास्ट स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या है? 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स के अबव बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। इंडिविजुअल्स थिंक्स दैट द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजनिंग लॉजिकली, मतलब बच्चे लॉजिकली सीखते हैं। हिपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है, कंसिडरिंग व्हाट इफ, मतलब उनके अंदर सिनेरियोज आ जाते हैं कि अगर ये नहीं तो ये हुआ तो मतलब उनके रीजंस बहुत हो जाते हैं कि अब ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कैसे होगा। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, कंक्लूजन वो खुद बना लेते हैं जनरल प्रिंसिपल से। प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो जाते हैं आफ्टर 12th ऑफ एज। और टीनेजर की जो एज होती है बच्चे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। सो आई होप these stages are clear to all. Sensory motor, pre-operational, concrete operational and formal operational. क्लियर हुआ? या तो आप इसको कैसे याद रखोगे? सम penguins कैन फ्लाई, SPCF, रिमेंबर दैट? यस। So these are some examples of Piaget theory. Sensory motor में obviously that I told you, object permanence in a peekaboo, understanding that a hidden face still exists. Pre-operational, which means drawing a symbols यूज करते हैं, यूजिंग आर्ट टू रिप्रेजेंट आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट। मदर फादर बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, सिंबल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। Concrete operational obviously sorting object by shape and color, classifying and organizing करना to the world logically. Formal operational, इसमें क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट पजल्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, अप्लाई डिडक्टिव रीजनिंग कर देते हैं। बच्चे इस एज में आके बहुत चीजें सॉल्व करना सीख जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द criticisms of Piaget theory, that he underestimates some children abilities which should be not done by Piaget. लैक ऑफ अटेंशन टू द कल्चरल फैक्टर, इन्होंने कल्चरल फैक्टर को इतना ध्यान नहीं दिया। स्टेज मॉडल में बी टू रिजिड, ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एज ही होती है, उस एज पे बच्चे सीखता है, कई बार वो उससे पहले भी सीख जाता है और कई बार वो उस एज के बाद भी सीखता है। ठीक है, सो दिस वाज द प्याजे थ्योरी विच आई हैव told you that you can learn in an easiest way. This is the easiest way that I can teach you. इसके अलावा बच्चे I don't have anything कि मैं इसके अलावा आपको इससे easy सिखा पाऊँ। आपको मैंने इसकी full form बता दी, इससे मैंने आपको एकदम प्लेवे मेथड में सिखा दिया that how can you learn the Jean Piaget theory in only and only 5 minutes। अगर आप 5 मिनट भी ध्यान से सुनोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, so this is for the day. Thank you so much for watching. Keep like and subscribe my channel.